अब हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड पे जाने वाले हैं। सेकंड मेथड हमारा क्या है, बताओ क्या है सेकंड मेथड? कोफिशिएंट मेथड। कोफिशिएंट मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ये, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारे बोर्ड्स में तुम वेरीफाई करना चाहते हो कि रियली में ये क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं हुए, तो तुम ये वाले से पहले कर सकते हो, फिर बाद में बैठा दो उधर वैल्यू। सिंपल सी बात है, काफ़ी ईजी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है हिट एंड ट्रायल में, वही एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। मैं एनसीईआरटी भी तुम्हें बताऊंगा, बट ये दोनों मेथड तो तुम देख ही लो, छोड़ना नहीं है, देखना है। H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O। चलो कैसे करोगे तुम खुद सोचो, बताता हूँ मैं। देखो ये सबके आगे A लगाओ, B लगाओ, C लगाओ। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और रहता तो यहाँ हम लोग D लगाते हैं, ठीक है। अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। A लगाया, B लगाया, C लगाया हमने। अब हमें इक्वेशन बनानी है। ध्यान से सुनो, ध्यान से एक क्वेश्चन ध्यान से सुन लोगे हो जाएगा। यहाँ पे H है, प्रोडक्ट में भी H है, यहाँ पे H है, प्रोडक्ट में भी H है। क्या करना है? H के साइड, H के नीचे क्या है? 2 है। देखो H2 है ना, ये 2 है ना, तो यहाँ 2 लिखना है, ठीक है। और H का कोफिशिएंट क्या है? हमने क्या लगाया है? A लगाया है, ठीक है। H के साथ क्या है? 2 है। और H का कोफिशिएंट क्या है? H के साथ क्या है और H का कोफिशिएंट क्या है? H के साथ 2 है और उसका कोफिशिएंट A है, तो यहाँ 2A हो गया। हम लोग ने रिएक्टेंट से उठाया, अब हम लोग प्रोडक्ट से उठाएंगे। प्रोडक्ट में H2 है? जी है, बिल्कुल है। अगर हमने प्रोडक्ट रिएक्टेंट का H2 लिया है तो प्रोडक्ट का भी H2 ही लेना है, O को हमें देखना भी नहीं है। H2 देखते हैं, चलो। मैंने क्या बोला था? H के साथ क्या है? 2 है, 2 लिख दिया मैंने। H के साथ फिर क्या है? C है। कोफिशिएंट देखो क्या है? C है। सिंपल सी बात है, देखो H किसके साथ है? H के साथ तो एक 2 है, एक कोफिशिएंट है। तो पहले हमने ये 2 लिखा, देखो एक मिनट, पहले तो हमने ये 2 लिखा, ठीक है। फिर क्या लिख दिया? ये जो कोफिशिएंट है C लिखा, बस यही लिखा है। काफ़ी ईजी है, अच्छे से देखोगे समझ आ जाएगी। चलो शुरू करते हैं। चलो H हमारा हो गया। अब B वाले में देखो, फिर से ध्यान ध्यान से देखो, B वाला देखो। O के साथ क्या है? O के साथ क्या है? 2 है, 2 हमने लिख दिया। O का कोफिशिएंट क्या है? तुम खुद बताओ क्या है? B है ना, तो B लिख दिया। अब O को हमें प्रोडक्ट में देखना है। हमने रिएक्टेंट वाला तो O उठा लिया, अब प्रोडक्ट वाला O देखना है। ये रहा O, बहुत अच्छा। O के साथ क्या है? 1 है। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और O का कोफिशिएंट क्या है? C है। ये जो C है ना, ये तुम्हें H का भी कोफिशिएंट है और O का भी कोफिशिएंट है, तो तुम O का भी कोफिशिएंट मानोगे C को ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ पे C आ गया, चलो ठीक है, C हो गया। अब तुम्हें यहाँ पे कोई भी A B या C, कोई भी वैल्यू 1 ले लो, कोई भी वैल्यू 1 ले लो, तीनों 1 नहीं, कोई भी एक वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है। हम इजी के लिए B को 1 ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने B को 1 लिया तो बताता हूँ क्या होगा। B को हमने चलो 1 लिया, तो ये वाला जो इक्वेशन 2 है हमारा, ये वाला इक्वेशन 1 है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हम इक्वेशन 2 उठाते हैं जिसमें B प्रेजेंस है, क्योंकि B हमने 1 लिया तो B को हम लोग यहाँ 1 कर देंगे। 2 इंटू ये जो B है, B को हमने 1 ले लिया ना, 2 इंटू 1 कर दिया, ये क्या बन गया? C बन गया, ठीक है। तो C इक्वल टू 2 आ गया ना, देखो 2 इक्वल टू C, 2 आ गया, C इज इक्वल टू 2। B का वैल्यू हमने 1 लिया, C का वैल्यू 2 आ गया, तो क्या हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन में जो कि है 2A गिव्स यू 2C, C का वैल्यू हम लोग 2 कर सकते हैं? C का वैल्यू 2 कर सकते हैं? C का वैल्यू 2 पुट कर दो इधर, देखो 2A, C का वैल्यू क्या है? 2, 2, 2 इंटू 2 4, 2A, ये 2 से हम लोग इधर काट देंगे, तो A इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू भी 2 आ गया ना, देख लो। तो चलो हम लोग वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। ए के वैल्यू पे क्या करेंगे? 2 पुट करेंगे। ए के जगह पे क्या पुट करना है सर जी? 2 पुट करना है, देखो ए के पे। बी के जगह क्या करना है? 1 करना है, एक मिनट, यहाँ था प्लस O2। बी के जगह पे क्या पुट करना है? 1। और सी के जगह पे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है, सी की जगह पे 2 पुट करना है। तो क्या बैलेंस है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल बैलेंस। देखो एच हमारे पास क्या है? 4 है। एच हमारे पास क्या है? 4 है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? 2 है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? 2 है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है ना, 2 है। बैलेंस हो गया भाई, इतना सिंपल।
बस ये थोड़ा इक्वेशन बनाना तुम्हें सीखना पड़ेगा, और इक्वेशन बनाना भी काफ़ी ईजी है। मे बी तुम्हें ये समझ नहीं आया होगा तो फिर से तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, तो मेरे को पता था कि चलो यहाँ पे बी लिया मैंने तो इक्वेशन ईजी हो गया। चलो ए को वन लेके हम लोग, ए को वन, देखो टाइम लगेगा बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। हर एक पता नहीं अगर सिर्फ एक बार देख के जाओगे, मैंने तो बी ले लिया वन तो काफ़ी अच्छे से इक्वेशन बन गया। अगर ए वन लेते हैं तो देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। मैं तुम्हें हर एक पॉसिबल बता रहा हूँ, जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलो बहुत अच्छा, चलो हम लोग ए इज इक्वल टू वन लेते हैं। ए इज इक्वल टू वन लेते हैं तो ए किधर है, फर्स्ट इक्वेशन में है, देखो इधर। तो टू इंटू वन विल गिव यू टू सी, तो सी इज इक्वल टू टू बाय टू दैट इज वन। तो सी इज इक्वल टू वन आ गया, सी इज इक्वल टू वन आ गया, बहुत अच्छा। ए इज इक्वल टू पहले से वन है ना। चलो ए निकल गया, सी निकल गया, अब बी बाकी है। बी इज इक्वल टू टू बी इज इक्वल टू सी, यही है ना इक्वेशन, ये इसको इक्वल टू कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इक्वल टू कर लो। टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या है हमारा, वन है। तो सी के जगह पे ये जो सी है इसके जगह पे वन आ सकता है क्या, आ सकता है। चलो इसको इरेज करते हैं, वन करता है। तो बी, ये टू जो है इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो वन बाय टू आ गया। तो बी इज इक्वल टू वन बाय टू आ गया। अब तो ये फ्रैक्शन में आ गया, अब क्या करें, आओ बताता हूँ क्या करना है। काफ़ी ईजी है, मैं ये सबको रब कर रहा हूँ, ठीक है। हमें पता चल गया ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, सब कुछ पता चल गया हमें। चलो काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है तुम्हें, तुम जानते हो क्या करना है। मैं बता रहा हूँ, जब भी हमारा वैल्यू, जब भी हमारा वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, ए का क्या था, ए पहले हमारा एच टू था ना, पहले जो मैंने बताया था ए बी सी। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ए हमारा वन है, बी हमारा वन बाय टू है, और सी हमारा वन है, ठीक है। तो ये जब भी है, ये तुम इसे तुम्हें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, मतलब कि वो एक होल नंबर होना चाहिए। ये फ्रैक्शन वैक्शन नहीं चलना, फ्रैक्शन वगैरह नहीं चलना है, तुम्हें होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इस वन बाई टू को हमें ये फ्रैक्शन से तोड़ना है, तो हमें क्या करना है, अगर हम इसमें टू इंटू कर देते हैं तो ये वन बन जाएगा, ये होल नंबर बन जाएगा, वन बन जाएगा ना, टू टू कट जाएगा तो वन आ जाएगा। तो हमें यही करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई टू। पढ़े होगे तुम मैथ्स में, तो हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एच टू पे भी आएगा, ओ टू पे भी आएगा, और एच टू ओ पे भी आएगा, ठीक है। तो ये जो वन था हमने यहाँ टू मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने बोला ना बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे होगा, टू इधर मल्टीप्लाई करना है, टू इधर मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। तो ये टू यहाँ पे जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये टू यहाँ भी जाएगा बी में, तो ये टू यहाँ ऐसे हो जाएगा, और ये टू यहाँ पे भी आएगा, तुम्हें पता ही है, टू आ गया। तो ये टू टू कट गया तो इधर वन आ गया, तो टू एच टू प्लस ओ टू गिव्स यू टू एच टू। देखो फिर से ये बैलेंस आ गया। इन द केस ऑफ फ्रैक्शन में आता है हमारा ए बी सी डी ई, कुछ भी वैल्यू हमारा फ्रैक्शन में आता है तो तुम्हें इस टाइप से करना है, उसे तुम्हें नॉन फ्रैक्शनल नंबर बनाना है। समझ गया, इजी था, बहुत अच्छा। चलो हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। देखो नो डाउट वीडियो थोड़ी लेंदी होगी बट अच्छा है, तुम सीख रहे हो कुछ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये वाली वीडियो तुम खुद से पकड़ो, ए बी सी करके खुद से करो। मैं अब थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ए लिए हैं, ये बी रहा, ये सी रहा, तो एम जी के साथ क्या है, ए है, और वन हम यहाँ पे है तो वन लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एम जी अब हम प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट में एम जी के साथ क्या है, वन है, तो यहाँ सी लगा दो, सिंपल सा बात, वन लगाओ नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम जी हो गया हमारा, बस ओ टू देखना है, ओ के साथ क्या है हमारा, टू है, तो यहाँ टू लिखेंगे, और ओ का कोफिशिएंट क्या है, बी है, तो बी लिखेंगे। ओ देखो इधर, ओ के साथ क्या है, वन है, तो वन लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, और ओ का कोफिशिएंट क्या है, सी है, चलेगा। अगर हम यहाँ पे सी इज इक्वल टू वन करते हैं तो फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो मैं तुम्हें फ्रैक्शन वाला हर एक में एग्जांपल में बता के नहीं दिखा रहा। अगर हम लोग यहाँ पे बी जी, अगर हम लोग यहाँ बी इज इक्वल टू वन करते हैं, ठीक है, लेट बी इज इक्वल टू वन, तुम ए बी सी किसी में भी लेट कर सकते हो कि बी इज इक्वल टू वन ऐसा। तो बी इज इक्वल टू हम वन करते हैं तो सी का वैल्यू हमारा आएगा, देखो ये वाला जो है, सी इज इक्वल टू टू बी है, बी की जगह पे हमने ले लिया वन, तो सी इज इक्वल टू टू आ गया, सी इज इक्वल टू टू आ गया। और ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इज इक्वल, ए और सी दोनों इक्वल है, ए और सी इक्वल है,
तो जो सी का वैल्यू है वही ए का वैल्यू है, देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू आ गया हमारे पास, यहाँ पे बस पुट कर दो। 2, बी का हमारे पास क्या था 1, और सी का क्या है हमारे पास 2 है। देखो बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन, हो गई, तुम चेक कर लो। तुम वैसे ही थर्ड क्वेश्चन चलो चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा था H2Cl2 था शायद, वो नहीं करेंगे हम, थोड़ा उससे अच्छा वाला करते हैं। हमारा Fe है प्लस H2O है प्लस Fe, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, Fe प्लस H2O gives you Fe3O4 प्लस H2। देखो ये काफ़ी बढ़िया, मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें 4 आ गए हमारे, ए बी सी डी आएगा। कैसे आएगा देखो, ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, ये रहा हमारा सी, ये रहा हमारा डी। बढ़िया, चलो अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाते हैं। एफ ई है, एफ ई के साथ क्या है ए है, तो ए लिख देंगे। ए के एफ ई के साथ 1 भी है, बट 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। ये तो हमारा रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट में एफ ई के साथ क्या है 3 है, और उसका कोफिशिएंट क्या है सी है, तो सी हो गया। ठीक है, चलो एफ ई हो गया हमारा। अब H2 देखते हैं। H2 के साथ क्या है हमारा 2 है, और इसका कोफिशिएंट क्या है H के साथ B है। देखो H है हमारा ये, H के साथ क्या है 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। H के साथ क्या है कोफिशिएंट B, तो हमने यहाँ B लिख दिया। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, हाँ। अब हम रिएक्टेंट में हमने देख चुका है, अब हम लोग प्रोडक्ट में देखते हैं। प्रोडक्ट में H किधर है, ये रहा H। H के साथ क्या है 2 है, H का कोफिशिएंट क्या है D है। ठीक है, ये समझ गए। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ये इक्वेशन 2, ऐसे मतलब कर सकते हो तुम। ओ के देखते हैं हम लोग, ओ को देखते हैं। H2 को तो, H को तो हमने देख लिया, अब ओ को देखना है। ओ के साथ क्या है हमारा कुछ नहीं, 1 है, तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत, लेकिन ओ का कोफिशिएंट B है, तो B इज इक्वल टू ओ। इधर देखते हैं अब प्रोडक्ट में, ओ के साथ क्या है 4 है, देखो यहाँ 4 है, इसका कोफिशिएंट क्या है C है। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। H2O सारा हो गया। ठीक है, हो गया, हमने ए कर लिया, ये बी कर लिया, जो भी था हमने कर लिया। ये तुम कवर करोगे रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, ये हमारा हो गया। अब चलो इसे बनाते हैं। गेस करो क्या, किस चीज़ का वैल्यू हम 1 लें कि ये अच्छे से बन जाए। चलो हम लोग सी का वैल्यू 1 लेते हैं। मैंने कैसे सोचा, देखो मैंने फर्स्ट वाला इक्वेशन देखा, सी का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बस मैंने यही दिमाग लगाया और कुछ नहीं। सी इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ए इज इक्वल टू 3 सी आ रहा है, तो सी के जगह पे, ये जो सी है इसके जगह पे हम लोग अगर 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा ना। चलो समझ गए, तो ए इज इक्वल टू 3 आ गया। ए हो गया, सी हो गया। चलो डी को देखते हैं, बी को देखते हैं, बी को देखते हैं। बी इज इक्वल टू 4 सी अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन। सी का वैल्यू हमें पता है, सी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू हमें 1 पुट कर देना है, तो बी इज इक्वल टू 4 आ गया। बी का वैल्यू भी 4 आ गया, सही है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब डी का वैल्यू देखते हैं। डी क्या है, इधर देखो सेकंड इक्वेशन, 2b इज इक्वल टू 2d। बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, 4 है देखो, तो b के जगह पे हम लोग 4 पुट करेंगे। 2 इंटू 4 गिव्स यू 2d, तो ये 2 चला गया, और d इज इक्वल टू 4 आ गया। d इज इक्वल टू 4 आ गया, बस बन गया भाई तुम्हारा। अब बस वैल्यू पुट करना है। a इज इक्वल टू क्या है हमारा 3 है, a हमारा 3 है, b हमारा 4 है, देखो b हमारा 4 है, c हमारा 1 है, c हमारा 1 है। 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है, बट चलो लिख देते हैं। d इज इक्वल टू 4 है, d इज इक्वल टू 4 है। क्या इक्वेशन बैलेंस हुआ? जी हाँ हुआ। अब जो मैंने तुम्हें वो वाला एक दिया था ना तुम्हारे लिए होमवर्क, अब चलो उसे डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था एक, तुम खुद से ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला भी हमने कर रखा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने कर रखा था। ये वाला तुम कोफिशिएंट मेथड से करो, कोफिशिएंट मेथड से करो। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग भाई लोग, माफ़ करना थोड़ा। चलो पांचवा हम लोग देखते हैं। BaCl2 प्लस Al2 SO4 3 gives you BaSO4 प्लस AlCl3। यहाँ थोड़ा स्पेस बनाते हैं,
AlCl3, ये एक बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं, फिर वही यहाँ पे A कर दिया हमने, यहाँ B कर दिया हमने, यहाँ C कर दिया हमने, यहाँ D कर दिया, काफ़ी इजी है। चलो ये रहा BA, तो BA देखते हैं। BA के साथ क्या है हमारा 1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। 1 का कोफिशिएंट क्या है, A है। अब हमें ये सेम प्रोडक्ट में देखना है। BA क्या है हमारा, C है। देखो यहाँ पे 1 है, 1 को लिख नहीं सकते हैं, तो BA के साथ कोफिशिएंट क्या है, C है। तो हम A कर लिया। चलो Cl2 देखते हैं। Cl2 का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी Cl2 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। और उसका कोफिशिएंट क्या है, A है, लिख दिया। अब प्रोडक्ट में Cl2 की तरह ये रहा Cl2, Cl2 का वैल्यू क्या है, 3 है। कोफिशिएंट क्या है, D है। देखो ये कोफिशिएंट होता ना, मैंने तुम्हें बोला था कि अगर एक क्या ये कोफिशिएंट ये पूरे ये सब के लिए है। देखो ये सब के लिए है, ये डी वाला कोफिशिएंट Al के लिए भी है, एल्युमिनियम के लिए भी है, क्लोरीन के लिए, Cl के लिए भी है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब चलो Al2 को देखते हैं, रिएक्टेंट वाला। Al2 का वैल्यू क्या है, 2 है। कोफिशिएंट क्या है, B है। देखो वैल्यू 2, कोफिशिएंट B। अब प्रोडक्ट में इधर Al का वैल्यू 1 है और कोफिशिएंट क्या है, D है, D है। तो वैल्यू हटा देते हैं यार हम लोग, 1 को लिख के कोई फायदा नहीं है। Al2 हो गया। ये जो SO4 है और ये SO4, ये SO4 एक साथ है, SO4 एक साथ है। इधर 3 है, ये नहीं कि 4 इंटू 3 12 कर दो तुम, नहीं, SO4 होल पे 3 है, ये S पे भी है, ठीक है। तो SO4 को हम लोग कंबाइन देखते हैं। SO4 पे क्या है, 3 है, तो 3A कर दिया हमने। कोफिशिएंट क्या है, B है, इज इक्वल टू SO4 क्या है हमारे यहाँ पे, एक है भाई, कुछ नहीं है ना, मतलब यहाँ पे होल पे क्या है, 1 है ना, तो कुछ नहीं है। और इसका कोफिशिएंट क्या है, C है। तो ये इक्वेशन 4 हो गया तुम्हारा। देखो कितना इजीली बन रहा है। चलो A का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा हम लोग करते हैं उस वाले से, जो फ्रैक्शन वाला था ना हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है तो करते हैं। और इसमें मुझे पता भी नहीं, मतलब क्या लूँ तो ऐसा हो जाए। तो A को हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। A लेट A इज इक्वल टू 1। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं C, A इक्वल टू C है, तो C का भी वैल्यू भी 1 होगा। तो चलो C का भी वैल्यू हम लोग 1 कर देते हैं। A और C का वैल्यू में पता चल गया। चलो B का वैल्यू करते हैं फाइंड। B का ये इक्वेशन उठा लो या ये इक्वेशन निकालो, बात बराबर है। लेकिन हमारे हम ये थर्ड वाला उठाते हैं क्योंकि हमें C का वैल्यू पता है, ठीक है। तो 3B इज इक्वल टू C। C का वैल्यू हम यहाँ पता है 1 है, तो 1 कर दिया। और B 3, तो B इज इक्वल टू 1/3 आ गया। समझ रहे होगे तुम। तो B इज इक्वल टू 1/3 आ गया। A का वैल्यू पता चल गया, B का पता चल गया, C का। चलो D का फाइंड करते हैं। ये रहा D का इक्वेशन, D इज इक्वल टू 2B। D का इक्वेशन मतलब कि तुम वही इक्वेशन लोगे ना जिसमें D प्रेजेंट हो, तभी तो तुम D का वैल्यू निकाल पाओगे ना, तो इसलिए मैं बोला। तो D इज इक्वल टू 2B। तो D क्या है, 1 इंटू 3। थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ताकि तुम्हें बोरिंग ना लगे ज़्यादा। 2 इंटू 1/3, तो 2/3। हमें D का भी वैल्यू पता चल गया, 2/3 है। चलो हमें वैल्यू तो मिल गई। आओ अब शुरू करते हैं वैल्यू पुट करना और इसे फ्रैक्शन से हटाना। थोड़ा मेरे को टाइम दो भाई लोग, थोड़ा इसे क्लीन कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आ सके। ये D को भी हटा देता हूँ, ये C को भी हटा देता हूँ, ये B को भी हटा देता हूँ, A को भी हटा देता हूँ। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। A का वैल्यू 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। B का वैल्यू 1/3, मतलब B यहाँ पे था ना, यहाँ पे A था, यहाँ B था, यहाँ C था, यहाँ D था, तो बस वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग। C का वैल्यू 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। D का वैल्यू 2/3, बहुत अच्छा। तो हमें ये 3 और ये 3 हटाना है। तो कैसे हटेगा, तुम खुद समझो कैसे हटेगा। अगर हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस रिएक्टेंट में भी इंटू 3 कर देते हैं और प्रोडक्ट में भी इंटू 3 कर देते हैं, तो क्या ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगी ना, ये 3 कैंसिल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ तुम खुद बताओ। हो जाएगी। चलो चलो करते हैं फिर, एक मिनट रुक जाओ बस, ये ब्रैकेट्स। तो जो यहाँ पे मैंने इंटू 3 किया, तो ये इस दोनों में आएगी ना 3, दोनों में कि मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा था। तो तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 के जगह पे अगर हम लोग यहाँ 3 करते हैं तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी 3 आ जाएगा,
और यहाँ पे 2 इंटू 3 आ जाएगा, और ये 3 कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, आओ देखते इक्वेशन क्या बना। लेट मी रब दिस। और हमारा इक्वेशन क्या बना, 3PaCl2 प्लस ये 3 कैंसिल हो गया था हमारा, तो यहाँ 1 आएगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। SO4 3 गिव्स यू 3BaSO4, ये ऐसे रहेगा, और ये 3 भी कैंसिल हो गया था, तो यहाँ 2AlCl3। ठीक है, हो गया। और ये इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस है। कैसे, देखो 3Ba चल रहा है, Cl2 3 इंटू 6, देखो 6 Cl2, इधर देखो 3 इंटू 6 बैलेंस, Al2 के साथ 2 है, यहाँ भी Al2 के साथ 2 है, देखो बैलेंस, SO4 3 है, SO4 3 है, बैलेंस। तो ये इक्वेशन भी हमारा बैलेंस आ गया। तुम इसे प्रैक्टिस जरूर से जरूर करना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा अच्छे से। ये दोनों ही मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक मेथड करो दूसरा मेथड ना करो, ये है बोनस मार्क्स है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलो थोड़ा जल्दी से एनसीईआरटी को मैं तुम्हें बता देता हूँ लाइन बाय लाइन, जो मैंने बताया वही है, बस उसमें थोड़ा उन्होंने कुछ कुछ बॉक्स वॉक्स बना दिया है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो चलो एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, थोड़ा जल्दी में, अच्छे से ध्यान देना, 100% कंसंट्रेशन चाहिए तुम्हारा। द एबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये जो है ये तुम्हें केमिकल इक्वेशन इसका दे दिया है, और इस ये वाला क्वेश्चन हमने शायद से प्रैक्टिस भी किया है। ओ नहीं किया क्या, शायद से नहीं किया, हाँ चलो ये वाला होमवर्क तुम खुद से करो। ठीक है, इसने वही किया है, ये ZnHSO इसका सबने एलिमेंट का नाम लिखा है, और इधर LHS में क्या है, मतलब रिएक्टेंट में क्या है और प्रोडक्ट में क्या है, ये नंबरिंग इन्होंने दिया है। ठीक है, तुम देख सकते हो। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ साइड द एरो इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो ये वाला जो केमिकल इक्वेशन है ना, ये पहले से ही बैलेंस है, इसे हमने बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पहले से ये वाला इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, देखो Zn का 1 है, H का 2 है दोनों में, S का 1 है दोनों में, ऑक्सीजन का दोनों में 4 है, मतलब दोनों मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो अब ये वाला इक्वेशन इन्होंने बोला है बैलेंस करने को, ये वाला हमने कर रखा है, ये वाला हमने कर रखा है। पहले इन्होंने क्या किया, स्टेप 1 टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। अब बताओ यार, तुम बॉक्सेस बनाने जाओगे, इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास, इसलिए मैं बोल रहा था मेरा वाला मेथड फॉलो करो, मेरा सेम है, तुम ऑलमोस्ट तुम देख सकते हो खुद से, मैं बता देता हूँ फिर भी तुम्हें। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन, इन्होंने पहले बॉक्स बना ले रखा है। ठीक है, उसके बाद लीज द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस इक्वेशन, फिर तुम्हें ये वाला बॉक्स बनाना है, LHS में कितने सारे एटम Fe के, और RHS में कितने हैं, जैसे LHS में 1 है, RHS में 3 है, ऐसा करके तुम्हें बना देना है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैंने तुम्हें बता रखा था मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिधर से स्टार्ट होता है उधर से तुम शुरू करो। इट मे बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कहीं से भी हो, जो रिएक्टेंट में वो चलेगा, प्रोडक्ट में वो चलेगा, कहीं भी वो चलेगा। इन अ कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन इट। देखो यहाँ पे इन्होंने ये वाला, देखो ये वाला Fe3O4 सबसे बड़ा कंपाउंड है, तुम रिएक्टेंट के साइड भी देखो और प्रोडक्ट के साइड सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा में से भी ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा एटम है। Fe के पास कितना है, 3 है, ऑक्सीजन के पास कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन इधर विनर है, Fe लूजर है, मतलब समझ सकते हो। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, इनिशियली क्या था, इन्होंने टू बैलेंस करने के लिए इधर 4 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्यों 4 मल्टीप्लाई किया, क्यों 4 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखो क्यों 4 मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ में, ये इधर देखो, ये इक्वेशन में देखो, ऑक्सीजन का हमारे पास 4 एटम है, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के पास कितना है, 1 है, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई होगा ना, 4 मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये ऑक्सीजन दोनों का बैलेंस होगा दोनों साइड, इसलिए इन्होंने 4 मल्टीप्लाई किया। समझ गए। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reaction। तुम alter नहीं कर सकते फॉर्मूला, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 था, तो यही नहीं कि H2O4 लगा दिया, नहीं, H2O4 कुछ और होगा भाई, ये वाटर नहीं है, तुम केमिकल इक्वेशन को ही गलत कर दिया, रिएक्शन को ही गलत कर दिया, तो दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये है, यहाँ तक हमने देख लिया है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये अनबैलेंस है अभी तक, ये अभी तक अनबैलेंस है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टेप 4 पे।